इनसे जल्दी अकड़ आ जाती है और जनता अकड़ को जल्दी ठीक करना जानती है। दिल्ली का हश्र यही हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने जो कहा था कि मोदी जी हमको हराने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, मोदी जी जो कुछ करते हैं इसी जन्म में करते हैं, क्योंकि वो कर्मशील हैं, क्रियाशील हैं। इसलिए उन्होंने जो किया, जो कार्य किया है, वो जनता ने उसे स्वीकारा है। अब इनको मैं समझता हूँ पश्चाताप का तो समय इनके पास है नहीं, क्योंकि इनको समय पर्याप्त मिला था। मैं समझता हूँ ये राजनीति का एक वो दिशा चक्र है जिसमें ये अब जो विपक्षी हैं फिर मिलने के लिए आतुर हो जाएंगे। पहले यूपीए थे, उसके पहले कोई और गठबंधन थे, अब इंडी गठबंधन बने। अब पता नहीं कौन कौन सा गठबंधन नया बनाएंगे। लेकिन इनकी हार और जो हताशा है, मैं इनसे यही कहूँगा कि मोदी जी की तरह कर्मशील और क्रियाशील बनिए। आप घर में बैठकर कोई निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन अगर बात करें तेजस्वी यादव की, तो वो कह रहे हैं कि इस गलतफहमी में मत रहिए कि दिल्ली की तरह यहाँ की भी परिस्थिति होगी, बिहार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब ये तो उनसे ज़्यादा तो आदरणीय केजरीवाल जी ने बोला था। तब तेजस्वी जी ने काम नहीं किया है। केवल श्रावण के महीने में सनातन को परेशान करने के लिए उन्होंने जो बोटियां चूसी हैं राहुल गांधी जी की तरह, तो मैं समझता हूँ कि चुनाव में वो हजम नहीं होगा। सर, एन बीरेन सिंह जो हैं सीएम, उन्होंने मणिपुर के उन्होंने इस्तीफा दिया है। उसके बाद विपक्ष लगातार हमलेवार है। उनका कहना है कि हम तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आने वाले थे, उनको पता था। अब विपक्ष दो दिशाहीन है। इस्तीफा दे दिया तो भी विरोध, ना दे तो भी विरोध, तो विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं है। आदरणीय वीरेंद्र सिंह एक जन नेता रहे हैं और उन्होंने मणिपुर में एक शुचिता और पारदर्शिता स्थापित करके जन सेवा में अपना विश्वास व्यक्त किया है। तो निश्चित रूप में यही बीजेपी की परंपरा है कि हर आदमी स्वतः से दूसरे को प्रस्तुत करता है। इनसे जल्दी अकड़ आ जाती है और जनता अकड़ को जल्दी ठीक करना जानती है। दिल्ली का हश्र यही हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने जो कहा था कि मोदी जी हमको हराने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, मोदी जी जो कुछ करते हैं इसी जन्म में करते हैं, क्योंकि वो कर्मशील हैं, क्रियाशील हैं। इसलिए उन्होंने जो किया, जो कार्य किया है, वो जनता ने उसे स्वीकारा है। अब इनको मैं समझता हूँ पश्चाताप का तो समय इनके पास है नहीं, क्योंकि इनको समय पर्याप्त मिला था। मैं समझता हूँ ये राजनीति का एक वो दिशा चक्र है जिसमें ये अब जो विपक्षी हैं फिर मिलने के लिए आतुर हो जाएंगे। पहले यूपीए थे, उसके पहले कोई और गठबंधन थे, अब इंडी गठबंधन बने। अब पता नहीं कौन कौन सा गठबंधन नया बनाएंगे। लेकिन इनकी हार और जो हताशा है, मैं इनसे यही कहूँगा कि मोदी जी की तरह कर्मशील और क्रियाशील बनिए। आप घर में बैठकर कोई निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन अगर बात करें तेजस्वी यादव की, तो वो कह रहे हैं कि इस गलतफहमी में मत रहिए कि दिल्ली की तरह यहाँ की भी परिस्थिति होगी, बिहार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब ये तो उनसे ज़्यादा तो आदरणीय केजरीवाल जी ने बोला था। तब तेजस्वी जी ने काम नहीं किया है। केवल श्रावण के महीने में सनातन को परेशान करने के लिए उन्होंने जो बोटियां चूसी हैं राहुल गांधी जी की तरह, तो मैं समझता हूँ कि चुनाव में वो हजम नहीं होगा। सर, एन बीरेन सिंह जो हैं सीएम, उन्होंने मणिपुर के उन्होंने इस्तीफा दिया है। उसके बाद विपक्ष लगातार हमलेवार है। उनका कहना है कि हम तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आने वाले थे, उनको पता था। अब विपक्ष दो दिशाहीन है। इस्तीफा दे दिया तो भी विरोध, ना दे तो भी विरोध, तो विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं है। आदरणीय वीरेंद्र सिंह एक जन नेता रहे हैं और उन्होंने मणिपुर में एक शुचिता और पारदर्शिता स्थापित करके जन सेवा में अपना विश्वास व्यक्त किया है। तो निश्चित रूप में यही बीजेपी की परंपरा है कि हर आदमी स्वतः से दूसरे को प्रस्तुत करता है।